एक छोटे से गांव सूरजपुर में भयंकर अकाल पड़ गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। खेत बंजर हो चुके थे और लोगों को पीने के पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा था। गांव का एक मेहनती युवक राघव ये सब देखकर चिंतित था। वह सोचता है, अब इस गांव में रहना सही नहीं है। काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। राघव अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह चांदपुर नाम के गांव में पहुंचता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और न ही कोई काम। भटकते भटकते वह एक अमीर किसान धनराज मालिक के घर पहुंच जाता है। मालिक जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। काम तो है, लेकिन आसान नहीं है। कर पाओगे? आप बस काम बता दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। धनराज उसे ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, मेरे पास 40 गाय और 40 भैंस हैं। रोज उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा। महीने के 300 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी। राघव तुरंत बोलता है। राघव थोड़ा घबराता है, पर हालात सोचकर काम के लिए हाँ कर देता है। वह एक विनती करता है। मालिक जी, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। धनराज कुछ सोचकर अनुमति दे देते हैं। राघव वहीं रहने लगता है। वह रोज सुबह जल्दी उठता, जानवरों की सेवा करता और पूरी ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे उसका काम देखकर धनराज बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन वह कहते हैं, राघव, तुम्हारी मेहनत से दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपये कर दी। राघव खुशी से धन्यवाद करता है। समय बीतता जाता है। राघव पैसे जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। अब वह दिन में काम करता और रात को अपने घर सोने जाता। कई सालों में उसके पास अच्छी रकम जमा हो जाती है। एक दिन वह चिंता में पड़ जाता है। गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पैसे सुरक्षित नहीं हैं। वह यह बात धनराज को बताता है। धनराज कहते हैं, यहाँ के जमींदार विक्रम सिंह बहुत ईमानदार माने जाते हैं। उनके पास पैसे सुरक्षित रहेंगे। राघव जमींदार के पास जाता है। मालिक, मैंने 6,000 रुपये जमा किए हैं। क्या आप इन्हें संभाल सकते हैं? जमींदार मुस्कुराते हुए कहते हैं। बिल्कुल, तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। राघव भरोसा करके पैसे उन्हें दे देता है। 2 साल बीत जाते हैं। राघव सोचता है। अब अपनी जमीन खरीदनी चाहिए। वह पैसे लेने जमींदार के पास जाता है, पर जमींदार मुकर जाता है। राघव गिड़गिड़ाता है, पर जमींदार उसे पिटवाकर भगा देता है। राघव दुखी होकर घर लौटता है। 2 दिन बाद धनराज उससे मिलने आते हैं और सारी बात सुनते हैं। धनराज कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन धनराज एक सूटकेस में बहुत पैसे लेकर जमींदार के पास जाते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ। ये 50,000 रुपये संभाल लीजिए। जमींदार लालच में तुरंत मान जाता है। तभी राघव वहां पहुंचता है। जमींदार डर जाता है कि कहीं बड़ा पैसा हाथ से ना निकल जाए। वह तुरंत राघव के पैसे लौटा देता है और माफी मांगता है। इतने में धनराज का नौकर आता है। धनराज तुरंत पैसे वापस ले लेते हैं और चले जाते हैं। जमींदार पछताता रह जाता है। ना बड़ा पैसा मिला और जो था वो भी गया। राघव धन्यवाद देता है। धनराज कहते हैं, ईमानदारी से कमाया गया पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाता और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है।